दाइम की सच्चाई आई निम्रा के सामने। दाइम और अनुषा का क्या रिश्ता था और अनुषा का बदला दाइम ने क्यों लिया। अरमीन को मिली उसके गुनाहों की सजा और निम्रा को मिली सिकंदर के गुनाहों की सजा। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल मोहरा की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ अरमीन को खुशखबरी मिलने वाली है निम्रा की तरफ से, बल्कि इसके साथ साथ यही खुशखबरी सुनकर अरमीन के घर बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है और अरमीन की इज्जत खाक में मिलने वाली है। निम्रा और दाइम के निकाह को लेकर तो अब क्या निम्रा की प्रेगनेंसी के बाद दाइम की असलियत सबके सामने आ जाएगी और क्या दाइम निम्रा का साथ देने के लिए आएगा या फिर से निम्रा की जिंदगी में अनुषा वाला किस्सा दोहराया जाएगा और दाइम की सच्चाई क्या है और इसने निम्रा से बदला क्यों लिया और किसका बदला लिया और दाइम कौन है, इसकी सच्चाई क्या है, ये सब तफसील से जानने के लिए अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि निम्रा दाइम की बातों में आ गई और मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर इसने दाइम की बात मान ली थी और रेहान का बहाना बनाकर निम्रा ने दाइम के साथ निकाह कर लिया और अब निम्रा के साथ भी वही होगा जो अनुषा के साथ हुआ था। अब जैसे कि सिकंदर ने एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए अनुषा के साथ निकाह किया था, फिर थोड़ी देर बाद तलाक दे दी, फिर अनुषा प्रेग्नेंट हुई जिसकी वजह से अनुषा की बहुत ज्यादा बदनामी और अनुषा ने अपनी जान ले ली। अब निम्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा। सिकंदर का किया निम्रा के सामने आने वाला है, क्योंकि अब दाइम ही है जिसकी वजह से सब कुछ अलीजे ने उसे बताया और उसे गुस्सा आया और वो फरीद साहब से लड़ने चला गया। मैंने सिकंदर से बात की है, वो बहुत जल्द फरीद साहब से माफी मांग लेगा। अरमीन बेगम कहेगी अलीजे बहुत चालाक है, उसने जानबूझकर सिकंदर को भड़काया ताकि वो हमसे लड़े और बंटवारे की बात करे और हमारे खानदान में लड़ाई हो और दोनों भाई हमेशा के लिए अलग हो जाएं। यही तो अलीजे चाहती थी। जहां उसी टाइम पर अलीजे वहां पर आ जाएगी, जहां अलीजे को देखकर अरीशा कहेगी कि तुमने अच्छा नहीं किया अलीजे, हमारे खानदान में दरार डलवा कर हमजा और सिकंदर को लड़वा कर, तुम एक आस्तीन का सांप हो, तुम फैमिली मेंबर नहीं हो। जहां अलीजे कहेगी तुम कह सकती हो, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा दुख में हो, मुझे पता है तुम कभी माँ नहीं बन पाई ना, तो तुम्हें इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा है और इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। वैसे भी अरीशा मुझे तुम्हारी कही हुई कोई भी बात बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि तुम इस वक्त बहुत ज्यादा दुख से गुजर रही हो और वैसे भी जो लोग तकलीफ में होते हैं उसकी बात का बुरा नहीं मनाया जाता। जहां ये बात सुनकर अरमीन बेगम और अरीशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और अलीजे ये बात कहकर कमरे में चली जाएगी। जहां दूसरी तरफ अरमीन बेगम शादी की खुशी में बहुत सारे जेवर उठाएगी और निम्रा के पास पहुंच जाएगी और निम्रा को कहेगी कि तुम इन सब में से देख लो जो तुम्हें पसंद आए तुम वो रख लेना। जहाँ निम्रा कहेगी ये सब दिखाने की क्या जरूरत है, अगर दुल्हा मेरी पसंद का नहीं है तो ये सब में मुझे पसंद करवाने की जरूरत नहीं है, आपने ही दुल्हा पसंद किया तो ये सब भी आप ही पसंद कर ले। जहाँ अरमीन बेगम कहेगी मेरी जान रेहान बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें खुश रखेगा, आज तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही है ना और तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, कल को यही रेहान तुम्हें अच्छा भी लगेगा और तुम्हें मोहब्बत भी हो जाएगी और दाइम बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। जहाँ ये कहकर अरमीन बेगम वहां से चली जाएगी। जिसके बाद रात को जब निम्रा लेटी होगी तो अलीजे निम्रा के पास आएगी और कहेगी निम्रा क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो, आखिर तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो। जहाँ निम्रा कहेगी कि आप भाई से और मामा सब से बात करें, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, अगर शादी हुई तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। जहाँ अलीजा कहेगी निम्रा तुम्हें अब शादी करनी ही होगी, अब शादी तय हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। जहाँ निम्रा कहेगी भाभी अगर आपने ये सब कुछ सबको ना बताया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जहाँ इसे ये बात सुनकर कहेगी कि निम्रा तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हमजा से बात करूंगी। जहाँ अलीजे जाकर हमजा को जगाएगी और कहेगी मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जहाँ हमजा कहेगा कि कल बात करेंगे। जहाँ अलीजे कहेगी कि मुझे अभी बात करनी है, निम्रा ये शादी नहीं करना चाहती। जहाँ हमजा कहेगा कि मामा ने ये सब कुछ किया है, अगर मामा चाहती हैं शादी करना तो मुझे इस पे कोई एतराज नजर नहीं आ रहा। जहाँ अलीजे कहेगी आखिर आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा कि वो शादी नहीं करना चाहती, वो कह रही है अगर आप लोगों ने शादी नहीं रोकी तो वो जान दे देगी। जहाँ हमजा कहेगा तुम उसको समझाओ, मामा उसके लिए कोई भी गलत फैसला नहीं करे। जहाँ अलीजे के लाख समझाने पर कोई भी निम्रा की बात नहीं मानेगा, मगर
शादी की तैयारियां शुरू हो जाएगी। अरमीन बेगम बहुत ज़्यादा खुश होगी। मेहंदी का दिन होगा और निम्रा भी तैयार होकर मेहंदी के लिए वहां बैठ जाएगी, जहां निम्रा बार बार अरमीन बेगम को कहेगी कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, मगर अरमीन बेगम निम्रा की बातों को इग्नोर करके मेहंदी का फंक्शन अब मज़ा तो तब आएगा जब निम्रा की मेहंदी हो रही होगी, सब खानदान रिश्तेदार ताल्लुक वाले जमा होंगे और निम्रा बेहोश हो जाएगी और सब लोग निम्रा की हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। जहां निम्रा को उठाकर बेड पर लेटाया जाएगा और डॉक्टर को बुलाया जाएगा, जहां डॉक्टर आएगी, निम्रा को चेक करेगी और कहेगी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, मरीज माँ बनने वाली है। ये कोई टेंशन की बात नहीं, इन्होंने स्ट्रेस लिया था, इनका ख्याल रखे और कुछ मेडिसिन मैं लिख के दे रही हूँ, ये इन्हें दे। ये बात सुनकर अरमीन के तो पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। जहाँ रेहान की माँ भी उसी टाइम वहीं पर मौजूद होगी, वो डॉक्टर की बात सुनकर हैरान रह जाएगी। जहाँ डॉक्टर को अरमीन बेगम कहेगी कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप दोबारा से चेक करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो निम्रा की आज मेहंदी है, अभी शादी तो होनी है। जहां डॉक्टर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होगी और डॉक्टर कहेगी कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, ना ही गलत फहमी है, जो मैंने कहा है वही सच है, आगे आप लोगों की मर्जी। जहां डॉक्टर ये कहकर वहां से चली जाएगी। जहां अरमीन बेगम भी रेहान की माँ को हिलाने फुसलाने की कोशिश करेगी और रेहान की माँ भी अरमीन बेगम को कहेगी कि ये सब क्या तमाशा हो रहा है, शादी तो अभी कल है और ये सब क्या। जहां रेहान की माँ कहेगी अगर हमें बेइज्जती करना था और निम्रा शादी नहीं करना चाहती तो आप लोग हमें पहले बताते, हमें इतनी बदनामी सहने की नौबत तो ना आती और ये सब तो ना होता। रेहान चलो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए और इसके बाद हम कभी भी नहीं आएंगे। जहाँ अरमीन बेगम बार बार रेहान की माँ की मिन्नतें करेगी, जहाँ रेहान की माँ भी अरमीन बेगम की बात सुने बगैर वहीं से चली जाएगी। जहाँ फिर रेहान की माँ के जाने के बाद अरमीन बेगम भागकर निम्रा के पास जाएगी और निम्रा को बाजू से पकड़ेगी, निम्रा को भी होश आ जाएगा और अरमीन बेगम निम्रा को कहेगी ये सब क्या तमाशा है, ये सब तुमने क्या गुल खिलाया है, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, हमें इतनी बड़ी बदनामी देने की क्या जरूरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। जहाँ निम्रा कहेगी मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ये मेरा बच्चा है और मेरा और दाइम का, और मैंने और दाइम ने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। जहाँ अरमीन बेगम निम्रा की बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और निम्रा को खींच कर थप्पड़ मारने लगी। उसी टाइम पर अलीजे आ जाएगी। अलीजे आकर अरमीन बेगम का हाथ पकड़ लेगी और कहेगी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले निम्रा की बात सुन लेनी चाहिए, इससे पहले कि कोई और तमाशा हो, पहले ही आपको निम्रा की बात मान लेनी चाहिए थी। वो बार बार आपसे कह रही थी कि वो शादी नहीं करना चाहती, बल्कि जानबूझकर आपने ये तमाशा लगवाया खुद को बदनाम करने के लिए। अगर आप उसकी बात मान लेती, अपनी जिद छोड़ देती, ये सब तो ना होता। जहाँ उसी टाइम पर कमरे में हमजा और फरीद साहब आ जाएंगे। जहाँ फरीद साहब आते ही अरमीन को कहेंगे ये सब क्या है। जहाँ निम्रा कहेगी बाबा कोई गुनाह नहीं किया, मैंने और दाइम ने शादी किया, हम दोनों मोहब्बत करते थे, एक दूसरे थे, आप लोगों को। और निम्रा वहां से चली जाएगी। जहां फरीद साहब अरमीन बेगम के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मारेगा और कहेगा तुम्हारी वजह से कितनी ज्यादा बदनामी हुई, आखिर तुम ये सब कुछ ना करती इतनी बदनामी तो ना होती हमारी। जहाँ अलीजे भी कहेगी अंकल मैंने बहुत कोशिश की थी आंटी को समझाने की, आंटी को मनाने की, निम्रा ने मुझे कहा था कि वो शादी नहीं करना चाहती, मगर आंटी ने जोर जबरदस्ती ये रिश्ता तय कर दिया। और निम्रा ने मुझे हमजा से भी बात करने का कहेगा कि मैं शादी नहीं करना चाहती, अगर मेरी शादी हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मगर हमजा ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया और इस बात को अनसुना कर दिया। अगर आप लोग उसकी बात सुन लेते तो आज इतनी बदनामी तो ना सहनी पड़ती। जहाँ जब सिकंदर आएगा, सिकंदर के सामने ये बात आएगी तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और वो कहेगा मामा ये सब क्या है, और हमारी माशरे में बहुत ज्यादा बदनामी होगी। जहाँ अरमीन बेगम कहेगी मुझे क्या पता ये सब क्या है, हमें अब दाइम को ढूंढना होगा। जहाँ अरमीन बेगम भाग कर निम्रा के पास जाएगी और उसे कहेगी कि अब दाइम को बुलाओ, हमें ये सब कुछ सॉल्व करना है, दाइम को बोलो वो तुम्हें तलाक दे दे और हम तुम्हारा बच्चा भी खत्म कर देंगे, जिसके बाद तुम्हारी कहीं और शादी करो। जहाँ निम्रा कहेगी बस कर दे मामा, अब मजीद तमाशा करने की जरूरत नहीं है, मेरा और दाइम का निकाह हुआ और हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, अगर आप ज्यादा हमें मजबूर किया तो मैं और
दाइम कहीं चले जाएंगे, जिसके बाद अरमीन बेगम को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और सिकंदर को भी बेहद गुस्सा आएगा और वो गुस्से में जाकर बाहर खड़ा हो जाएगा। जिसके बाद अलीज़ा सिकंदर के पीछे पीछे जाएगी और कहेगी, सिकंदर क्या हुआ, गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा करने वाली बात तो नहीं है, तुमने भी तो यही किया था। जहाँ सिकंदर ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाएगा और कहेगा, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। जहाँ अलीज़ा कहेगी, तुमने अनुषा के साथ भी तो यही किया था, अब तुम्हारा किया तुम्हारी बहन के सामने आ रहा है तो तुम क्यों तड़प रहे हो? तुम्हारे लिए तो ये नॉर्मल बात है ना। अब यहाँ पर निम्रा और उसकी फैमिली के साथ भी वही होने वाला है जो अनुषा अलीज़ा की फैमिली के साथ हुआ था। और दाइम कोई और नहीं बल्कि वो वही लड़का है जो अनुषा को यूनिवर्सिटी में पसंद करता था, मगर अनुषा सिकंदर को पसंद करने लगी और सिकंदर से निकाह कर लिया। जहाँ दाइम ने वो सब कुछ देखा जो सिकंदर ने अनुषा के साथ किया और अनुषा ने अपनी जान दे दी। अब दाइम किसी भी हालत में अनुषा का बदला लेना चाहता था, सिकंदर को वही सब फील करवाना चाहता था जो अनुषा और उसके घर वाले। अब ये सब कुछ सामने आने के बाद सिकंदर की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और हमजा खुद पुलिस को बुलाकर सिकंदर को अरेस्ट करवा देगा और सिकंदर भी हाथ जोड़कर अलीज़ा से माफी मांगेगा अपने गुनाहों की, जहां अनुषा से माफी मांगने की बात करेगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है, क्या ड्रामे की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाएगी और यही सब कुछ सिकंदर के साथ होना चाहिए या फिर इससे भी बुरा होना चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।